most of the times when we are in politics, the perception of the politicians is not very good in the society. People think that those who have been elected by electoral system पढ़े लिखे नहीं हैं, सारे खराब काम है जो वो लोग करते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हमारे जो यूथ हैं उनको आज की राजनीति के बारे में बताने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए MIT यूनिवर्सिटी ने एक महत्वपूर्ण पहल करी है। इस बात को मैं यहाँ पर MIT के इस महत्वपूर्ण सेशन के ऊपर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे नौजवान छात्रों ने यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, वे टू ड्रॉ द लाइन के बारे में अपने 3-3 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावी विचार रखे। ये केवल भाषण में नहीं, जीवन में व्यक्ति को उतारने की आवश्यकता है। जिस समय हम चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी योग्यता के अनुरूप पहचानना नहीं चाहते और चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में हम विपरीत बातचीत करते हैं, जैसे कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी कहने की किसी को भी छूट हो सकती है, तो मैं इनडायरेक्टली जो हमारे देश के मतदाता हैं, जो देश की बहुसंख्यक मतदाता हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव बोलते हैं कि ये लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो डिजर्व नहीं करते। तो महत्वपूर्ण काम जो MIT को करना है कि एक समाज में इस परसेप्शन को चेंज करने का प्रयास करना है कि नहीं, समाज में अच्छे लोग भी राजनीति में आ सकते हैं। वी हैव टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। सम इंडिविजुअल्स कैन बी गुड और बैड, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और जिस समय इंस्टीट्यूशंस के सम्मान की बात करता हूं तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है जो हमारे संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। मैं इस बात को कहूं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो ये कोई अभी हमारे संविधान ने आज़ादी के बाद ये हमारे को दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आर्टिकल 19 हमारे को इस बात की छूट देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने रख सकते हैं। लेकिन जब से सिविलाइजेशन हुआ, समय समय के हिसाब से हिस्ट्री में भी हम इस बात को जानकारी रखते हैं कि अपनी बात कहने का अधिकार देने का प्रयास इस सभ्यता के उद्भव भाव से शुरू हुआ। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो वहां पर भी स्वतंत्रता थी अभिव्यक्ति की। कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी इस ओर हमारे को ध्यान दिलाता है। अगर हम उस दौर की बात करते हैं तो जो सभाएं होती थी, सभा का मतलब सभ्य लोगों के बीच की बात करना। आज जिस समय हम सभा की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर सभ्य तरीके से बातचीत होगी। सभ्य लोग, पार्लियामेंट्री एंड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस के ऊपर भी हम उसके दो डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ पार्लियामेंट्री और ये चीज़ अनपार्लियामेंट्री है। तो हमारी बहुत अच्छी बात हमारे एक नौजवान स्पीकर ने यहाँ पर कही कि हमारे को अपने आप से इस बात के लिए तय करना पड़ेगा कि वे टू ड्रॉ द लाइन। केवल आर्टिकल 19 ही ऐसा है जो सिर्फ हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं देता, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि आप इन विषयों के ऊपर आपकी जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की वो नहीं है, जो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो ये हमारे को बहुत गंभीरता के साथ सोचना है। ये जो हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, ये इसलिए क्योंकि एक मनुष्य है जो संवेदनशील है, सोशल प्राणी है, और जिस समय सोशल सिस्टम के अंतर्गत हम रहते हैं तो हमारे को मर्यादाओं के अंतर्गत बंधे रहने का एक स्वभाव होना चाहिए। हम जिस समय मर्यादा लांघने की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के उस अवधारणा को लांघने की बात करते हैं जहां पर हमारे को एक रेखा खींचने की आवश्यकता है।